जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं मम्मी के घर गई थी। अब छुट्टी हो रखी है तो फिर वहाँ से आते ही वहाँ के भी और बहुत सारे व्लॉगिंग है, वो मैं आपको किसी और दिन एडिटिंग करके फिर भेजूँगी वो वाली वीडियो। तो ये आते ही हम आए थे कल, और कल आते ही तो मेरे बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, और अगले दिन की अब हो गई से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह सुबह नहा धो के, और आज थी एकादशी, और एकादशी वाले दिन वैसे भी मेरा फास्ट होता है, तो मैंने करी सबसे पहले नहा धो के अपने मंदिर की सफाई करी, क्योंकि 2 दिन भी घर को कहीं छोड़ के चले जाओ ना तो इतनी सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। पूरा घर लोक भी रहता है फिर भी इतनी डस्ट हो जाती है, गंदगी हो जाती है। और सबसे पहले भगवान जी को साफ़ किया, उसके बाद में और काम करूँगी। और आज तो मुझे बहुत ढेर सारे काम हैं। सबसे पहले सुबह सुबह पूजा हो जाएगी ना, तो फिर चाय पानी पीती रहूँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए सोचा नहीं तो थोड़ा सा काम करके भी नहा धो के पूजा कर लेती, बट आज सबसे पहले पूजा करी है। अभी पीनी है चाय, उसके बाद में लगूँगी अपने काम पे। किचन भी मेरा बहुत सारा फैला पड़ा है। और ये देखिए माता रानी, जो ये वाली चुनरी है माता रानी को रेड कलर वाली, ये मुझे मिली थी। पहाड़ी गई थी ना मैं पूजा करने, तो मुझे वहाँ से मिली, तो मैंने आके माँ को उड़ा दी है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन देखिए मेरी क्या हालत हो रखी है किचन की, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। किचन में पूरा काम फैला पड़ा है। हमने खाना तो खा लिया था, बट ऐसे कि ऐसे मैंने संगवाई नहीं किचन को, ऐसा ही फैला छोड़ के सो गई थी। और ये आलू है, मैं गई थी उससे पहले दिन रात में लेके आई थी, तो ये मेरे को चिप्स के लिए लेके आई थी मैं बड़े आलू। तो इनको भी मैंने ऐसे ही पॉलिथीन में डले के डलाए यहीं छोड़ के, और मैं मम्मी के घर निकल गई थी सुबह, क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी जाना था। और मैं फ्राइडे को लेके आई थी शाम को, और सैटरडे में मैं सुबह निकल गई, तो मैं इनको भी नहीं खोल पाई आलू को। मैंने सोचा चलो अब जो होगा देखा जाएगा, ख़राब होंगे या ठीक होंगे। वैसे तो आलू तो होते नहीं है ख़राब। और तो मैं निकल गई थी सुबह, जल्दी मुझे निकलना था। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि मैं 5:30 बजे निकल गई थी घर से। तो भाई आते ही कितना भी घर संगवा के चले जाओ, आने के बाद तो घर जो फैला मिलता है ना वो मिलता ही है, उसको तो संगवाना ही होता है। और पूरे साथ के साथ अब मेरा लंच की भी तैयारी हो रही है किचन संगवाने के बाद में। और साथ के साथ है ना मैं डस्टिंग भी अपनी करती रहूँगी, साफ़ सफाई भी अपने साथ के साथ करती रहूँगी। और मेरी जो सफाई होती है वो वीक में एक दिन डीप क्लीन होती है पूरे घर की, तो उस दिन मैं सुबह से लग जाती हूँ। तो आज मेरा पूरे घर की मतलब क्लीनिंग होगी, साफ़ सफाई होगी। डस्ट, एक तो घर बंद हो गया था तो भी डस्ट हो रखी है। तो साथ के साथ मेरा लंच भी बनता रहेगा, और पतिदेव को भी मैंने काम के लगा रखा है। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रखी है, तो दिन में आज कपड़े भी सारे धुलने हैं, ढेर सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो थोड़ी ख़राब हो गई है वो मशीन, उसका कुछ टूट गया है, तो वो पतिदेव भी ठीक कर रहे हैं। मैं पहले सुबह सुबह है ना इसको ठीक कर दो, फिर दिन में अगर आपसे ठीक नहीं होगी तो दिन में फिर मैं किसी को बुला के ठीक करूँगी। तो वैसे इसमें इतना काम था नहीं, बहुत थोड़ा काम था, तो वो पतिदेव कर रहे हैं। और ये मेरा रूम हो गया है बिल्कुल टनाटन। एक रूम की तो हो गई है, अब मैं जाऊँगी अपने बेडरूम में।
रैक था, इसके ऊपर भी थोड़ा सामान पड़ा था तो उसको भी हटाया है। और अब आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम की डस्टिंग तो मैंने कर दी थी पहले। डस्टिंग करने के बाद ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। और मैं वीक में एक दिन बेडशीट, अगर पहले बात तो मेरी इतनी गंदी होती नहीं है, वीक में एक दिन होती है। और अगर बीच में हो गई गंदी, मुझे लगा गंदी, क्योंकि मैं लाइट कलर ही रखती हूँ। और ये मेरा कंफर्ट है। अब जो सर्दी वाले कपड़े थे उनको भी धुलना है, कम्बल उम्बल को सबको। और आज मैंने थोड़े गर्मी के कपड़े भी निकाले हैं। कॉटन की बेडशीट, कॉटन की बेडशीट तो खैर मैं पहले बिछाने लग गई थी, बट जो आज ओढ़ने वाले कंफर्ट हैं इनको मैंने आज निकाला है। और इनके अंदर हल्की सी फोम होती है और ये इस मौसम में ओढ़ने में सही काम आते हैं। और ये देखिए कुछ मतलब फ्लावर का, प्रिंटेड फ्लावर का, बहुत अच्छा है ये ओढ़ने वाला कंफर्ट। और ये मेरे पास दो है एक जैसे, हमारे दोनों के, गुड़िया रानी का और मेरा। तो अब मेरे लगभग इस टाइम हुए हैं 9 o'clock और मेरा बहुत सारा काम हो गया। अब सबसे पहले अब जो खाना बन रहा है, साथ के साथ सब्जी भी बन रही है। पहले रोटी सेकूँगी, टिफ़िन उफ़न पैक करके पतिदेव जाएंगे ऑफिस। उसके बाद में फिर मैं लग जाऊंगी अपने कपड़े धुलने में। और जी कपड़े उपड़े धुल लिए थे, दिन में पूरा काम निपटा लिया था। अब थकान तो हो रखी है बहुत ज़्यादा, बट थकान के साथ साथ ऊपर से त्यौहार आ रखा है। त्योहारों पे कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे पहले से ही करने होते, हमें पहले से ही करने होते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आलू मैं चिप्स के लिए लेके आई थी, तो अब शाम का टाइम हो रखा है, 5 o'clock हो रखे हैं। तो सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है डिनर बनाने में। तो और पतिदेव भी अभी आए नहीं है ऑफिस से, क्योंकि वो भी साथ ही गए थे ना, 2-4 दिन के लिए छुट्टी पे थे। तो इस वजह से थोड़ा आज हो सकता है लेट आए। तो मैं अपने अब चिप्स बनाने लग सबसे पहले इनको, आलू को मैंने छील के, और एक भगोने में मैंने ले लिया था पानी, उस पानी में डालती रही साथ के साथ। और दूसरे पतीले में है ना मैंने फिर दोबारा से पानी ले लिया है। पहले आलू को छील के पानी में डाला, नहीं तो आलू भी ब्लैक पड़ जाएगा और इन आलू का है ना स्टार्च निकल जाएगा धीरे धीरे। और एक भगोने में मैंने फिर पानी लिया है और साथ के साथ मैं चिप्स काटती रहूँगी और इस पानी में मैं डालती रहूँगी। साथ के साथ अगर पानी में डालते रहोगे ना तो आपकी चिप्स काली नहीं पड़ेंगी। मैं हर बार ही ऐसे बनाती हूँ। और ये मेरी नवरात्रि की, ये मानो होली के ऊपर तो इतना देखो ये चीज़ें नहीं खा पीते, बट मेरी तो नवरात्रि के लिए ज़्यादा, नवरात्रि में मेरे ज़्यादा लगती हैं चिप्स। तो नवरात्रि में हम बाहर की नहीं खाते चिप्स, घर की मैं बनाती हूँ। इस वाले जो नवरात्रि आएंगे अब चैत वाले, इनमें तो मैं बना लूँगी घर में ही। और जो दूसरे वाले दीपावली के पास आते हैं ना, उसमें हम या तो मैं बना लेती हूँ और नहीं भी बनाती तो ऐसे ही काम चल जाता है। तो इसमें मैंने डाल लिया, एक कढ़ाई में मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है नमक, सिंधा नमक, क्योंकि व्रत के लिए बन रही है ना, तो सिंधा नमक यूज करूँगी मैं इसमें। और ये उबलते पानी में डाल दूँगी, पानी गर्म हो गया है। और साथ धीरे धीरे इसको मैं चला लूँगी। लगभग मैं 5 मिनट गैस को चला के रखूँगी इसमें पूरी डालने के बाद। तो ये खूब, ये मानो आप 20-30 इसमें पक जाएंगी ये चिप्स। उसके बाद में इनको निकाल के और फिर मैं सुखाऊंगी। और ये वाइट वाइट पानी देखो कितना सारा निकला है इसमें। हम इनको पूरी चिप्स को अलट पलट के गर्म पानी में और अच्छे से दबा दबा के कर ले, क्योंकि ये चिप्स है कहीं ऊपर ना आ जाए। और ये देखिए कितना वाइट वाइट पानी हो गया है इसका, क्योंकि वो वाइटपन था ना आलू का, वो पूरा इस पानी में निकल गया। अगर मैं सीधे ही सुखाती इस चिप्स को तो वो ब्लैक पड़ जाती है चिप्स। और पानी में बॉईल करके फिर सुखाएंगे ना तो ये काली नहीं पड़ेगी। और मैं बता रही ना अब शाम हो रखा है, तो धूप तो अभी है नहीं, तो मैं इनको पंखे के नीचे ही सुखाऊंगी आज रात में तो। और कल दिन में मैं इसको धूप में सुखा दूंगी।
एक बार की चिप्स तो मेरी निकल गई है और दोबारा की चिप्स 2 बार बनी है मेरी, क्योंकि मैंने लिए थे लगभग 5 किलो आलू लिए थे। और तो एक बार की चिप्स मेरी निकाल लाई मैं गर्म पानी में से, और दूसरी चिप्स काट के मैंने, जब तक ये बॉईल हुई आलू चिप्स, जब तक मैंने दूसरी बना दी थी चिप्स। अब वो हो रखी है, बॉईल हो रखी है, गर्म पानी में उबलने रख दी। जब तक मैं इनको ये सुखा दूंगी, और मैंने अंदर ही कॉटन की बेड शीट डाल ली है, उसके ऊपर सुखा रही हूँ। और ये आज रात में मैं पंखा चलता छोड़ दूंगी तो सूख जाएंगी। एक रात में तो सूखेंगी नहीं, बट ये है कि हाँ काली नहीं पड़ी। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैं मम्मी के घर गई थी, तो वहां से आते ही अपना जो काम किया है वो तो आप लोगों ने देखा ही है। तो उसके बाद है ना, मम्मी ने कुछ दिया है मेरे को, तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। जैसे कुछ मम्मी ने कपड़े दिए, वैसे तो मैं मम्मी से कुछ लेती नहीं हूँ, बट फिर भी मम्मी है ना कुछ दे ही देती है। तो एक ये देखिए मुझे दिया है, ये ब्लैक कलर का सूट, पूरा ब्लैक कलर का है। इसके नीचे है ना बॉटम भी ब्लैक ही है, और ये इसका दुपट्टा, बड़ा प्यारा सूट है। ये मुझे एकदम देखते ही पसंद आ गया था, गर्मी के हिसाब का है, गर्मी में पहनने का। और जो दूसरा दिया है मम्मी ने, वो दिया है ये वाला सूट। खैर मैंने खुद ही पसंद करके लेके आई थी मैं, ये वाला। खाली इसके गले गले पे कढ़ाई है, धागे की कढ़ाई है। ये देखिए काफ़ी सुंदर है ये भी बड़ा सुंदर है। और इसकी मैं दुपट्टे की बात करूं तो ये इसका दुपट्टा है, ये भी गर्मी के हिसाब से, खैर ये थोड़ा सा है ना पार्टी वियर के हिसाब से है। उससे अगला है ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो फिर मैंने ले लिया। इसका है येलो और रेड दुपट्टा, और इसका जो कुर्ता है वो है रेड कुर्ता। इसमें कुछ इस तरह के फ्लावर बने हुए। ये बंदेज वाला से, और बंदेज वाले कपड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बंदेज वाले। और एक घोटा पट्टी वाले भी मैं देख रही थी, खैर वो मेरे को मिला नहीं, बट ये बंदेज वाला मिल गया। और ये उसका कपड़ा है, ग्लेस कॉटन पे है बंदेज, ये भी गर्मी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये वाला सूट भी। और बाकी जब मैं स्टिच करूँगी ना इनको, तो आपको पहन के भी दिखाऊंगी। नवरात्रि से पहले मैं इनको सबको स्टिच कर लूँगी। और एक ये वाला है, ये वाला खैर मैं सिलाऊंगी नहीं, ये मैंने वैसे ही ले लिया था। उसके बाद में मैंने ये ली है एक जोड़ी जूती और भी है, ये वाली इस तरह से। इसके ऊपर है ना पूरा जरी का काम बना हुआ है। सबसे ज़्यादा मेरे को है ना ये वाला कट है ना, इसका ये वाला कट पसंद आया। और यहाँ जो दिल्ली में मिलती है ना जूती, इस टाइप की जूती, वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, 1000-1500 रुपये। और आप ऑनलाइन मंगाओगे ना तो 2000 की भी, 2500 की भी मिलती है। और वहाँ से मुझे मिली है ये 500 में, क्योंकि हमारी साइड है ना थोड़ा राजस्थान की टच में है, तो वहाँ पे सामान जैसे कि बंदेज वाले सूट हुए, घोटा पट्टी वाले हुए, जूती हुई, ये थोड़ा है ना सस्ते पड़ जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अच्छी जूती लगी है वो मेरे को ये वाली लगी है, मैरून कलर में है। मैरून कलर का मेरे सूट भी है। जब मैंने दोनों पहन के देखी, सेम है वही, थोड़ा सा कलर अलग है बस, इनका मैरून है, उनका मस्टर्ड कलर है। बाकी जब मैंने पैर में डाल के देखी ना तो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए फिर मैंने ले ली। एक मेरे पास हेवी सूट है मैरून कलर का, और मैरून तो ज़्यादातर पार्टी वियर होते हैं, तो मैं थोड़ा डार्क कलर ही लेती हूँ, तो उनके ऊपर चल जाएंगे ये वाले। और जो मैं मस्टर्ड कलर है वो वाले मैं डेली यूज में पहने, जैसे मार्केट वार्केट गई तो मैं पहन लूँ। और जो ये सूट हैं सारे, इनको फिर मैं स्टिच करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड ये था मेरा वीडियो, अगर कुछ भी पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।